देश में ऐसे कई पेड़ और झाड़ियां हैं जो पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ साथ पशुओं और इंसानों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से एक है फॉग झाड़ी। रेगिस्तान का एक अनमोल रत्न है जो तेजी से विलुप्त हो रहा है। ये मरुस्थल की महत्वपूर्ण वनस्पतियों में से एक है। इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने बेहद जरूरी है। इसके लिए औषधीय फायदे हैं। फॉग झाड़ी के महत्व और इसकी उपयोगिता को लेकर देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अपनी प्राकृतिक धरोहरों के लिए माना जाता है। चाहे बात करें वनस्पति की, चाहे भारतीय संस्कृति की, तो राजस्थान है वो अपने आप में एक अलग अंदाज में इसको संजोए हुए हैं। जी हाँ, बात करें वनस्पतियों की, तो वनस्पतियों की बात करें तो आज एक जो विलुप्त हो रही प्रजाति है वनस्पति की, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये वनस्पति की जो विलुप्त हो रही प्रजाति है जिसका नाम है फोग। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो फोग है उसका पेड़ है, लेकिन आज जो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है उससे ये प्रजाति है वो पूरी तरह से विलुप्त होती हुई नज़र आ रही है। आप बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का अधिकांश इलाका है वो मरुस्थलीय इलाका है, लेकिन इस मरुस्थलीय इलाके के अंदर बात करें पुराने समय की, तो पुराने समय में है जो इन पेड़ों की अधिकता होती थी। लेकिन आज की बात करें तो आज है जो ये पेड़ मात्र कहीं न कहीं जो देखने के लिए है वो ही रह गए हैं, क्योंकि इन पेड़ों की अधिकता पुराने समय में बुजुर्ग बताते हैं कि पेड़ों की अधिकता थी वो बहुत ज़्यादा थी। फोक का पेड़ है उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता थी, लेकिन आज के समय में है जो ये विलुप्त होने की कगार पर है। ये पेड़ है, आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो सीज़न है, इस सीज़न के अंदर ये पेड़ है वो यहाँ पर अपने पकाव के ऊपर है, और इस फोक की जो वनस्पतिक महत्व है वो भी काफ़ी अधिक बताया जाता है। प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थल में आता है और यहाँ पानी की कमी, बारिश का कम होना, साथ ही लोगों में जागरूकता का अभाव होना रेगिस्तान में पनपने वाली वनस्पतियों के लिए घातक साबित हो रहा है। हालांकि रेगिस्तानी इलाकों में हमेशा से पानी का अभाव रहा है, लेकिन संरक्षण के अभाव में ये वनस्पतियाँ अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। इन्हीं में से एक है फोक झाड़ी, जो ज्यादातर शुष्क मैदानी क्षेत्रों जैसे श्रीगंगानगर, जैसलमेर और पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। आज संरक्षण के लिए और अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। फोक का महत्व जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर से करीब 150 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर जिले के रेगिस्तानी इलाके में। हमें वहां पर कुछ लोग मिले, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर फोक का क्या महत्व है। हम बात करेंगे। आप बताएं कि जो फोक है किस तरीके की वनस्पतिक प्रजाति है, आज विलुप्त होने के कगार पर है, क्या इसका महत्व है? प्रकृति की चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये ऊँटों के लिए मतलब चारे के रूप में पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। और अपने खाद्यान्न बनाते हैं उसमें, रायते में इसका बहुत उपयोगी है। स्वास्थ्य के लिए मतलब कूल ठंडे की तरह काम करता है ये। बिल्कुल। आप बताएं, कुछ लोग और मौजूद हैं। आप बताएं कि जो फोग है, फोग एक अपने आप में बड़ी बढ़िया प्रजाति थी, लेकिन आज विलुप्त होने की कगार पर है। राजस्थान में इसका क्या महत्व है? फोग मरुस्थल का सबसे शुष्क पौधा है। ये सबसे पहले तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज फोग की कंडीशन है फिलहाल कि धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है। मेरे याद आने के अंदर ये फोग के बहुत सारे पौधे थे, लेकिन आज हमारे को फोग को ढूंढना पड़ रहा है। फोग के अंतर्गत में जैसे इसका जो पशुओं के लिए चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो इसका बीज है उसको शुरुआत के अंतर्गत में दही में बच्चों को खिलाने के लिए दही दूध के अंदर भी उपयोग में किया जाता है। फोग एक शुष्क पौधा होने के कारण ये बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है इसको, और मरुस्थल के अंदर वैसे ही बरसात बहुत कम होती है। आज हरियाली को ख़त्म कर दिया है, जिसके वजह से बरसात बहुत कम होती है, और कम वर्षा की वजह से फोग की वैरायटी है जो लगभग ख़त्म होती जा रही है, और इसकी कटाई भी बहुत ज़्यादा हुई है। बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर का काफ़ी इलाका है वो मरुस्थलीय, लेकिन यहाँ पर आज आप लोगों को कितने प्रतिशत फोग है जो देखने को मिल रहे हैं? अभी तो लगभग मेरा गांव मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, और कानौर बेल्ट है, ये लगभग टिब्बा बेल्ट है। इसके अंदर पहले बहुत सारे फोग के पौधे थे, हमारे खेतों के अंदर भी थे और वन विभाग के अंदर भी खूब सारे थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि लगभग 1-1.5% के अंदर ही सिमट के रह गए हैं।
पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये झाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची में शामिल है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इसके संरक्षण के कदम नहीं उठाए गए तो ये पौधा हमेशा के लिए इतिहास बन सकता है। आपको बता दें कि फोक की गहरी जड़ें रेगिस्तानी धोरों को बांधने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसकी पत्तियां मिट्टी को पोषण देती हैं, जबकि फूल और फल ऊंटों के लिए पौष्टिक चारा हैं। इसमें 18% प्रोटीन और 71% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फोक की खासियत यह है कि ये अत्यधिक सूखे और पाले दोनों में जीवित रह सकता है। जो ये फोग है उसकी उपयोगिता मतलब किस काम में आती है? और पशुओं के चारा में काम आवे और रायते काम आवे और कई चीज़ों में काम आवेंगे, लकड़ियाँ भी काम आवे, सब चीज़ में काम आवे। फोग की उपयोगिता है वो कितनी, जो उसकी लकड़ी है वो कितनी मायने रखती है? बहुत बढ़िया मायने रखती है लकड़ी, उसकी पक्की होती है लकड़ी और गलती नहीं है। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं वो लोग हैं जिनका कहना है कि इस पौधे की जो विशेषता है उसके बारे में कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता का अभाव है, और इसी जागरूकता के अभाव के कारण ये जो प्रजाति है वो विलुप्त होने की कगार पर है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पूरे मामले पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके के पौधों का प्लांटेशन, क्योंकि वन विभाग की बात करें तो बड़ा इलाका है जो वन विभाग के अंतर्गत आता है, और ऐसे में इन पौधों को यहाँ पर लगाया जाना चाहिए। फोक के विलुप्त होने की कगार पर पहुंचने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा खतरा इसकी जड़ों का अत्यधिक दोहन है, जिनका उपयोग ईंधन और कोयले के लिए किया जाता है। राजस्थान के लोहार समुदाय सदियों से फोक की जड़ों से कोयला बनाते आए हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के बाद पश्चिमी राजस्थान में कृषि गतिविधियों का विस्तार हुआ, जिसके लिए मनमाने तरीकों से जमीन साफ की गई। इससे फोक की झाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। विलायती बबूल जैसे विदेशी प्रजातियों के प्रसार ने भी थार की जैव विविधता को प्रभावित किया है, जिसका असर फोक पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि फोक सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति और खान पान के लिए भी महत्वपूर्ण है। थार में फोक के फूलों से बना फोगलो रायता बेहद लोकप्रिय है, जिसकी ठंडी तासीर गर्मी और लू से बचाती है। स्थानीय कहावत फोगलो रो रायतो काचरी रो साग इसकी सांस्कृतिक गहराई को समझाने के लिए काफी है। फोग के उपयोग की बात करें तो फोग का उपयोग है वो रायते के अंदर है किया जाता है। बताया जाता है कि रायते के अंदर फोग का अगर उपयोग किया जाता है तो उसका स्वाद है वो कहीं न कहीं बढ़ जाता है। वहीं बात करें पशुपालकों की, तो पशुपालकों के द्वारा है वो इस फोग का उपयोग है वो पशुओं के लिए भी घास फूस के रूप में किया जाता है। इन्होंने बताया कि जो घास फूस के अंदर अगर फोग का उपयोग किया जाता है तो वो पशु है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। बात करें फोग की तो अब देखिए कि फोग का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। चैत्र मास के अंदर है वो ये फोग है वो अपनी फुटान पर आता है। बात करें फोग के बीज की तो अब है जो आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बीज है वो तैयार है, जिसको राजस्थानी भाषा में गिंटाल बोलते हैं। इन बीजों से ये अब जो बीज है वो फोग के तैयार हो चुके हैं, और अब इन बीजों का है वो अपने आप जो ये फोग है वो यहाँ पर ये बीज नीचे गिरते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर है वो ये फोग उगते हैं, उगाव होता है। लेकिन बात करें लोगों की तो इस धरोहर का है वो अब बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि जो फोग है उसका महत्व है वो स्थानीय लोगों में काफ़ी कम होता जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोग हैं वो इस पेड़ की उपयोगिता के बारे में नहीं समझ पा रहे, जिसके कारण आज ये प्रजाति है वो पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर है। अब आपको बताते हैं कि फोग में क्या क्या पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो इसे खास बनाते हैं। तो फोग झाड़ी में आयरन, कैल्शियम, फाइबर पाया जाता है। साथ ही फोग में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुण होते हैं। पर्यावरणविद और स्थानीय समुदाय फोग के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि फोग की जड़ों के दोहन पर नियंत्रण, विलायती बबूल के प्रसार को रोकने और स्थानीय स्तर पर फोग के पौधों को उगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी नीतियों के माध्यम से इस प्रजाति को बचाने की जरूरत है। फोग का विलुप्त होना केवल एक पौधे की हानि नहीं, बल्कि थार रेगिस्तान की जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बड़ा झटका होगा। अगर समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां फोग को सिर्फ किताबों में ही देख पाएंगी। राजस्थान के मरुस्थलीय पौधे फोग की बात करें तो फोग है जो अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। वहीं कुछ लोगों ने हमें बताया कि जो फोग है वो मरुस्थलीकरण को रोकने में फोग का अहम योगदान है। लेकिन आज के समय में आम लोगों में इस औषधीय पौधे की
जानकारी के अभाव के कारण है। जो लोग इसका है वो अंधाधुंध कटाई की और इसकी उपयोगिता के बारे में नहीं जानने के कारण है वो आज ये प्रजाति है वो पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर है। तो ऐसे में सरकार को ऐसे पौधों की जो उपयोगिता है उनके बारे में आम जन को जागरूक करना चाहिए, ताकि राजस्थान का अधिकांश इलाका है वो खाली और मरुस्थलीय इलाका है। तो ऐसे में कम पानी की अभाव में भी ये पौधे हैं वो अपने आप में खड़े रह सकते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को ऐसे मामलों पर संज्ञान लेकर इन पौधों के उदारीकरण के लिए कहीं न कहीं सरकार को कड़े फैसले उठाने चाहिए। प्रदीप कुमार, NDTV, श्री गंगानगर। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।